first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे, बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि हम लोगों ने अब शुरू से ही किंग, कैलिफोर्निया बेड साइज, कोई फिर होस्पोस हो जाती, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है, ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक के अंदर। बहुत बढ़िया वर्किंग है, वेरी गुड, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपकी हुई पहले से, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, और अभी और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। काफ़ी बेटर हो गया है काम, कलर सिलेक्शंस वगैरह, नेमिंग, येलो कलर को थोड़ा सा अवॉइड करो, कलर कॉम्बिनेशन दो, डिफरेंट कलर को यूज़ करो, शेड्स को मेंशन करो, शेड्स यूज़ करो, लाइट और डार्क शेड दो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गिलास है तो गिलास कलर ऐसा नहीं होता है, गिलास है तो गिलास का शेड दो वहाँ पर। आपके ज़रा से चेंज करने पे आपको पूरा का पूरा लुक चेंज हो जाएगा, आपको पूरे बेडरूम का लुक चेंज हो जाएगा, आप खुद फील करोगे। ठीक है, बाकी बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। डॉटेड मत दो डायमेंशंस के साथ। डोर के अंदर हैचिंग करी है तो ठीक है, हैचिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो। ओके, किचन में हमने लास्ट टाइम बताया था यहाँ पर थोड़ा सा कि किचन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और क्या क्या डिटेल दी जाती है। कौन कौन से टेबल्स आते हैं, कौन कौन से नेम्स आते हैं, उनकी हर एक साइज स्टैंडर्ड के बेसिस पे। सब पता होना चाहिए आपको। तो ये थोड़ा सा नोट्स शेयर करूंगा मैं, कोई स्टडी करना, स्टडी करोगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ नेम है इनके, कुछ थ्योरी है इनकी, टाइप्स ऑफ किचन के नेम क्या क्या होते हैं। किचन के अंदर डॉट सिस्टम यूज़ करी जाती है, वायर बास्केट यूज़ करी जाती है, वो वायर बास्केट कितने साइजेस में आती है उसके बारे में। डॉट सिस्टम किस किस कंपनी की होती है, टेंडम बास्केट्स, गोदरेज एप्को वगैरह हो गया, हैफेल्स की यूज़ होती है। क्वालिटी इसकी ग्रेड्स में आती है, 202 एंड 304, अलग अलग क्वालिटी आती है। नेम भी होते हैं इनके अलग अलग, जैसे किसी ने कहा कि डबल डोर बाईफोल्ड लिफ्ट अप सिस्टम्स क्या होता है पता होना चाहिए। डबल पुल आउट किस तरह दिखता है वो। स्टेनलेस स्टील बास्केट्स, ग्रेन ट्रॉली, किचन ग्रेन ट्रॉली क्या होती है इसमें। हो सकता है कि आपको किचन डस्टबिन कैबिनेट भी देना पड़ जाए, वहाँ पर आपका किचन ओवरहेड कैबिनेट विद बाईफोल्ड लिफ्ट अप सिस्टम भी हो सकता है। लॉडर टाली यूनिट भी दी जा सकती है। ये नेम के बारे में पता होना चाहिए, उसके डिफरेंट परफोरेटेड कटलरी यूज़ होती है। प्लेन बास्केट, वो सिंगल पुल आउट ड्रॉर, दिस वन,
इनके अलग अलग नेम के साथ साथ वायर बास्केट किस लिए यूज़ करी जाती है वो पता होना चाहिए। प्लेन स्टील बास्केट्स का यूज़, बास्केट आर यूज फॉर स्टोरेज एंड आर मोस्ट ऑफ वेरी मॉड्यूलर किचन्स ranging from different kinds and available in different sizes. You can choose the ones you find useful for your purpose. रेट के साथ क्या अप्रॉक्स रेट आता है? थाली स्टील बास्केट देखने में कैसी होती है? किसी ने कहा कि हमारे किचन में थाली स्टील बास्केट डाल देना, पता नहीं चलेगा। कटलरी बास्केट्स कैसी देखने में होती है? अलग अलग बॉटल यूनिट्स, डिश ट्रेनर सेट, अंडर सिंक यूनिट्स, टेंडम बॉक्सेस, कॉर्नर यूनिट, किचन शटर्स। 6 टाइप्स ऑफ किचन शटर्स होते हैं इसके। स्लाइडिंग शटर्स होता है इसका, रोलिंग शटर यूज़ करा जाता है, अलग अलग हिंज शटर्स, सिंपल लिफ्टिंग शटर्स यूज़ करा जाता है। जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा तब तक हम वहाँ पर दे नहीं पाएंगे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है ड्राइंग के बेसिस पे। अब आपके पास ऊपर क्या है? ऊपर सीलिंग का एरिया छोड़ दिया हमने, मैंने डिवाइड कमांड यूज़ करा, इसको डिवाइड कर लिया, div एंटर, सेलेक्ट एंटर, लाइन लिया आपने, ऑर्थो ऑन किया और उसको आप ज्वाइन करते चले गए इक्वल स्पेसिंग के साथ। किसी भी डिज़ाइन को करने के लिए आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप कुछ भी बनाइए समझ में नहीं आएगा। क्या बना रहे हो इसका नेम बताओ, तो उसका भी एक टैग लगाओगे, वो टैग वहाँ पर मेंशन करोगे कि दिस वन इज़ ओवरहेड लॉफ्ट यूनिट, जो अभी हमने इमेज में दिखाया था। साइजेस क्या क्या बनाना चाहते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो दिया, ठीक है। स्कर्टिंग दे दी, टोटल हाइट दे दी, सिंक को डिज़ाइन करा, ओके। सिंक के नीचे बेस दे दिया वुड का फ्रेम के साथ, और थिकनेस दे दी। ये क्या है? स्टोन फिनिश ग्रेनाइट एज पर स्ट्रक्चर डिटेल वर्क टॉप 2 सेंटीमीटर थिक। क्या है ये? 17 mm पैनल वुड लेमिनेटेड शीट, नॉर्मली कुछ भी दे सकते, 0.5 mm की माइका यूज़ करी है। स्कर्टिंग यहाँ पर दी है, वुड जो दिया है उसका फ्रेम का साइज़। ये क्या है हमारा? 10/2 ग्रेनाइट फिक्स टू द वर्क टॉप एंड क्रीमिक टाइल, क्योंकि वॉल है तो वॉल के आगे क्या आएगा? वॉल है, एक लेयर दोगे कंक्रीट की लेयर दोगे प्लास्टर की, उसके बाद टाइल दोगे तो क्रीमिक टाइल वहाँ पर मेंशन करोगे। ये डिटेल्स देना पड़ेगी, और सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, फिर आपको एक सेक्शन भी काटना पड़ेगा, सेक्शन डी और बी। और सेक्शन डी और बी काटने में आई डोंट थिंक सो कि दिक्कत आएगी। सेक्शन को कट करने में मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम आनी चाहिए, आएगी तो फिर हम उसकी भी क्लास ले लेंगे। सेक्शन के लिए वही काम करोगे, ड्राइंग्स मूव कराओगे, वही प्रोसेस रोटेट कराओगे, कुछ खास नहीं है। एक्सेल एंटर, वी एंटर। किसका सेक्शन है? साइड वॉल से स्टार्ट करा। किचन काउंटर टॉप कहाँ पर है? ये मतलब जो सेक्शन में जो सेक्शन लाइन जा रही है उसको कह रहा हूँ मैं, लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। फिनिश देते चले गए, सीमेंट की लेयर, टाइल्स एक्स्ट्रा ट्रिम कर दिया, ठीक। अब यहीं से ऑफसेट। अब देखो सबसे फास्ट काम बताऊँ मैं तुम्हें, आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ कि आप लोग कभी घबराएंगे, परेशानी नहीं होगी। ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये डिटेल्स को माइनस कर दो, इस पूरी एलिवेशंस को यहाँ मूव करा दो। पता क्यों कर रहा हूँ? एक्सेल एंटर, एच एंटर, ये काउंटर टॉप हमारा ये आ गया, हो गया। ये आ गया कैबिनेट, ये आ गई सीलिंग, ये आ गया रूफ। लो बन गया सेक्शन, काम आसान हो गया आपका।
समझे, ट्रिक होती है काम करने की, ऐसे दिया जाता है। रेफरेंस से बनाओगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो है यहाँ पर कंक्रीट टाइल लेयर देना पड़ेगी। और इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो सेक्शंस अगर काटोगे तो सेक्शन के अंदर बहुत कुछ आता है। अभी तो नॉर्मली दे रहा हूँ। सेक्शन 1 क्या है, अब दो इनकी डिटेल तुम्हें जो भी देनी है, अंदर का कितना बोर्ड यूज़ कर रहे हो वो मेंशन करो, फिर आपका काम वहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, सब काम करने के तरीके हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इनको डिज़ाइन करो। सेक्शन तुम्हारा कैसा नज़र आएगा उसको भी समझ लो। वो साइड सेक्शन कुछ ऐसा नज़र आएगा। बी, किचन टॉप, नीचे जो ड्रॉर दोगी उसकी डिटेल्स, ये डिज़ाइन बना लेना। बास्केट वगैरह को दिखाया गया है, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के पार्टीशंस, सीलिंग फिनिश कहाँ पर है, और सीलिंग फिनिश जिप्सम बोर्ड पीवीसी एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स, उसको मेंशन करो। सेक्शन 1 हो, सेक्शन 2 हो, सेक्शन 3 हो या 4 हो, मैटर नहीं करता है, वो आपको सेक्शन देने पड़ेंगे। सेक्शन को भी देने का तरीका होता है, एक ये सेक्शन है, दूसरा ये है। पूरा फ्रेमिंग वुडन पार्टीशंस के साथ, ये वुडन ब्लॉक्स है। ऊपर की डिटेल्स वही, क्रीमिक टाइल, ग्रेनाइट टॉप कहाँ पर है, प्लास्टर, ऊपर फिक्स्ड शेल्फ 17 mm। ये डिटेल की भी कोई लिमिट नहीं होती है, और प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, सिंपल सी बात है। इतनी मेहनत हम करवा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर है कि कितना शार्प हो गए आप, कितनी मेहनत करोगे। ये ड्राइंग्स मैं शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, इसी ड्राइंग के बेसिस पे आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। जो भी आपको इसमें हेल्प चाहिए होगी वो आप हेल्प यहाँ से निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिकल, फ्लोरिंग सब कुछ वैसे ही है, सेम एज इट इज़ रहेगा। और डिटेल, शॉर्ट डिटेल्स अगर देना चाहो तो शॉर्ट डिटेल्स दे सकते हो। शॉर्ट डिटेल्स अगर देना चाहो तो शॉर्ट डिटेल्स दे सकते हो कि कोटा स्टोन एज पर सिलेक्शन यहाँ पर लिया है हमने, 12 mm मार्बल स्टोन एज पर सिलेक्शन लिया है। जैसे कि सिर्फ मटेरियल की डिटेल दी जाती है, इस तरह स्टोन फिनिश है हमारा यहाँ पर, और ये अलग अलग डिटेल, ये डिटेल भी कॉल आउट डिटेल्स पढ़ाई थी ना हमने, कॉल आउट डिटेल्स वैसे ही। तो डिटेलिंग की कोई लिमिट नहीं है, जैसी चाहो वैसी डिटेल दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वर्किंग के लिए, समझे। तो अब चीज़ें बना के फॉरवर्ड करो ताकि पता चले कि क्या क्या समझ में आ रहा है। ये इसकी ड्राइंग्स आ गई मेरे पास, काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। और इलेक्ट्रिकल्स भी इसमें ऐड रहेगा, फ्रंट एलिवेशंस, इलेक्ट्रिकल का भी फ्रंट एलिवेशन इसमें ऐड रहेगा, वो भी इसमें ऐड करोगे जो हमने बेडरूम्स के अंदर एक्सप्लेन करा था। ये वाला किचन के अंदर कहाँ पर आपने इलेक्ट्रिकल्स के अप्लाइंसेस दिए हुए हैं, स्विच बोर्ड वगैरह कहाँ पर मेंशन करा है, वो भी आप यहाँ पर दोगे। इसको कंप्लीट कर लो और एक ड्राइंग रूम मुझे बना के फॉरवर्ड करो सभी लोग। इसको कंप्लीट करके ड्राइंग रूम फॉरवर्ड करो मेरे पास, देखते हैं कि कितना क्या वर्किंग हुई है। जिसका कंप्लीट नहीं हुआ वो भी कंप्लीट कर लो। किचन पढ़ा दिया, बेडरूम पढ़ा दिया, वॉशरूम पढ़ा दिया, ड्राइंग रूम कंप्लीट करके दो।
देखते हैं ड्राइंग रूम में आप लोग क्या बनाओगे, उसमें क्या क्या चेंजेस करोगे। ठीक है, अब वर्किंग है, प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना शार्प बनोगे, प्रैक्टिस करो। अब आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, आपकी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, आपको बस दिखाना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। लाइफ टाइम बनाते रहोगे, कोई लिमिट नहीं है। ड्राइंग रूम बनाओ, फिर एक एरिया देंगे एक प्रोजेक्ट के लिए, उसमें आपको चिल्ड्रन रूम डिज़ाइन करके देना है हमें।